चलो देखो ध्यान से, सुनो पहले फटाफट फॉर्मूला पहले याद करो जल्दी से। फैन बंद करने का दरकार नहीं है, लेकिन फोकस पूरा इधर रखो ध्यान से, ठीक है? गर्मी है, ध्यान सुनोगे। क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है? 1% का बात नहीं, फोकस करो पहले। चलो बोलो डेट कितना आज? आज है, ठीक है? देखो, जो मूर्ख दुनिया में दो प्रकार के होते हैं। एक जो बीते हुए कल पे बात करते हैं, ठीक है? और एक जो जिससे खुद का कोई खास मतलब नहीं उस पे बात करते हैं, ठीक है? ये लोग हुए मूर्ख। आरसीबी जीत गया तो क्या होगा? तुम तो हार रहे हो। हाँ, मुंबई का बाप आरसीबी, हाँ, सीएसके, जो तो मैंने हो गया, ठीक है, जीत गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम अपने जिंदगी में जीत रहे हो कि हार, ये देखो पहले ध्यान से देखो। 1 जून, आज से टारगेट सेट करो पहले। क्या क्या है सिलेबस के हिसाब से प्रॉपर तरीके से। पहले अभी फिलहाल मैथ में मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति, जो कि 28 नंबर से 26 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। मात्र 4 चैप्टर पढ़ने से आ जाएगा, ठीक है? 4 चैप्टर बढ़िया से पढ़ेंगे। ये सब चीज डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा। तुमको कुछ दिन पहले हम डेटा दिखाए थे, कितना परसेंट ये होता है। कुछ आज के डेट में कुछ नए नए भैया लोग आ गए हैं मार्केट में पढ़ाने के लिए। वो लोग क्या कर रहे हैं कि 10 गो ऐसे लिस्ट निकाल दे रहे हैं ऐसे करके कि ये है टॉपर, ये हमारे स्टूडेंट निकले हुए हैं। ठीक है, अच्छा बात है ना? है, बहुत अच्छा बात है। टॉपर लोग के बारे में सोच रहे, अच्छा बात है। टॉपर वही होता है जो बचपन से 5, 6, 7, 8 से इसका बेस अच्छा रहता है, घर में पढ़ाई लिखाई ठीक रहता है, वही आगे जाके टॉप कर रहा है। लेकिन ज्यादा बच्चे जो है वो मीडियोकर और कमजोर हैं। मैथ कराने का रीजन मेरा अभी ऑनलाइन इसी वजह से है। रीजन क्या है? क्योंकि हम तुमको एक एग्जांपल दिए, बहुजन जो होता ना टीटागढ़ में या बैरकपुर में, एक दो टीचर लोग हो गया नया नया, ठीक है? वो लोग क्या कर रहा है, स्कूल को लेकर के स्कूल को 4-5 किलो का टॉप कर दिया, उसी को स्कूल को देख के चल रहा है। हम लोग के पास 4-5 स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में तो छोड़ दो। हम जो कहना चाहते हैं कि टोटल कितना था, कितना बच्चा फेल हुआ था टीटागढ़ में? 119। अरे इस पे कौन ध्यान देगा? खाली छाना हुआ चछन्नी से निकाल दे रहे ऊपर अल्लाह को। भाई मेन पार्ट को भी तो देखो। उन लोग को नहीं देखोगे कैसे होगा? किस बात का? टीचर वही होता है जो थोड़ा कमजोर लोगों को साथ दे। नेता वही होता है जो कमजोरों का सहारा दे। अमीरों का सहारा देगा वो क्या नेता हुआ? टीचर वही हुआ जो गरीब बच्चों को, कमजोर बच्चों को आगे बढ़ाए। जो मान एकदम मक्खन वाला बच्चा है, 10 पेज कितना मिनट में याद कर लोगे? 1 घंटा में। ठीक है, तुम 20 पेज याद करो, जा टॉपर हो गया। अरे जिसको 1 घंटा में एको पेज नहीं याद उसको याद करवा तो ना मानेंगे हम भाई। समझ में? कौला कौला नया नया भैया भौजी लोग आया मार्केट में, ठीक है? तो भाई फोकस करो उन चीजों पे। पढ़ा रहे हो अच्छा बात है, लेकिन फोकस उन चीजों पे भी करो जो वीक है। अब देखो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे समझने वाला यह है कि जिस हिसाब से बाबू क्लास एकदम सीधा भगा देंगे, बातचीत एकदम हुआ तो कोई दरकार नहीं है, एकदम सीधा बोल रहे, नौटंकी करने का दरकार नहीं, घर रहो, पढ़ाते वक्त नो डिस्टर्बेंस। टारगेट लेके रखो अभी 6 आवर का। देखो हम बता दे रहे हैं, जिसमें 2 घंटा सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज सब्जेक्ट, लड़की लोग को भी बोले हैं, कई लड़का लोग को नहीं बोले हैं। 2 घंटा खाली मेमोराइज सब्जेक्ट पे ध्यान दो। कोई भी मेमोरी वाला, जैसे कि अभी तुम लोग का लाइसेंस का टेस्ट होगा इसी हफ्ता में, अभी हम अनाउंसमेंट क्लास में ही कर दे रहे डायरेक्टली, ठीक है?
सेम वही रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो प्राइस वाला है सेम वही, सब कुछ सेम फॉर्मेट रहेगा। इस महीना में पहला सीरीज में टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के ऊपर है कैसे कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, देखिए ध्यान से, 2 घंटा इसमें, 2 घंटा आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ तुमको मैथ बनाना पड़ेगा, बिना कुछ सोचे समझे। अगर तुम 2 घंटा मैथ नहीं बनाओगे, लिखवा लो अगले साल तुम भी फेल हो। 26 चैप्टर है मैथ में। एगो सवाल को 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, 2 कॉपी बना लो, एगो फेयर एगो रफ। रफ में सॉल्व करो, फेयर में क्लीन कर लो। सेकेंड थिंग, यहां पे 2 घंटा जो तुम्हारा क्लास में चल रहा है, जैसे मान लो क्लास में तुम्हारा फिजिक्स चल रहा है सपोज, जैसे अभी रेडियो एक्टिविटी चल रहा था, हिस्ट्री चल रहा है सपोज, कुछ भी, उसको अपना कंटिन्यू करो। 2-2 घंटा अपने हिसाब से बांट लो। सुबह सुबह इसको, सुबह 10 बजे के पहले, बिफोर 10 AM इसको निपटा लो। दोपहर में बैठे हो, आफ्टरनून में इसको निपटा लो। इवनिंग में इसको कर लो अपना। क्लास व्लास कोचिंग वोचिंग खत्म होने के बाद जब घर जा रहे हो, 8 साढ़े 8 बजे के बाद अपना 7 साढ़े 7 बजे तक बैठो अपना घर में जाकर के लेकर के। हो गया। अगले बार यहां देखो, आज कहां पे हम लोग खड़े हैं भाई, बोलो। 1 जून, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आज कौन सा दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये है टेस्ट का दिन, सैटरडे टेस्ट। ठीक है, सैटरडे को टेस्ट है कंफर्म, पहले बोल दे रहे हैं, आज ही मंडे को अनाउंसमेंट कर दिए। किस चीज का लिखा हुआ था, तो जो चीज का लिखा है वो होगा। लिखा है कब थे, मई में ना, तो फिर कोई सर और मत बोलो, सीधा पढ़ाई पर ध्यान दो, लात खा जाओगे, बात खत्म। ठीक है, इतना समय है तो 2028 में वोट देना। ठीक है, अब बाबू देखो, चलो सबसे पहले क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूब किसे कहते हैं, सिंपल आसान शब्दों में देखो, और क्यूबॉइड क्या होता है। जैसे देखोगे, अगर दिस थिंग इज क्यूबॉइड, ये पूरा तुम्हारा क्यूबॉइड है। 6 फेसेस होते हैं इसमें, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। सेम डाइस जो होता है, लूडो छक्का वाला जो होता है डाइस, ठीक है, या तुम लोग का एक और एक होता है, एक गेम खेलने वाला जो होता है क्यूब, जो चेकिंग हम लोग करते हैं, बहुत जन खेलता है, उस तरह का जो चीज, वो सब क्या हो गया, वो सब होता है क्यूब में। यानी कि तुम्हारा 6 फेजेस का ही होता है, लेकिन वो सब क्यूब का होता है। अब ये सब बना कैसे है, बैकग्राउंड सीखो। ये बना है 2 चीजों से लेकर के। एक होता है स्क्वायर, क्या होता है, स्क्वायर, क्या बोलो हिंदी में, वर्ग, जिसकी सब भुजाएं क्या होती है, सेम होती है। इसका एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट मुखे मुखे ए स्क्वायर, बोलो क्या होगा, आ जाओ। ये है रेक्टेंगल, क्या बोलो, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, आयत, क्या कहते हैं, आयत। बोलो मेरे साथ फटाफट, क्या होगा, ये होगा एल, एल फॉर लेंथ, आई नहीं है। ये क्या होगा, बी फॉर ब्रेथ, यानी कि चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। बोला हाँ या ना, याद हुआ। बस इसी को डबल कर दो, इसी को क्या करो, ये स्क्वायर है ना, इसको डबल कर दो। कभी हम बनाएंगे, ध्यान से देखना। ऐसे लेंगे, मिडिल से यहां लेंगे ऐसे, ये खत्म हुआ कि नहीं हुआ, बन गया क्यूब। ठीक है, इसी को, इसी रेक्टेंगल को ले लो, डबल करो, रेक्टेंगल से बनेगा, सब फॉर्मूला वही होगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। ऐसे मिलाओ, ये क्या हो गया, क्यूबॉइड। क्या हो गया बोलो, इसको हिंदी में कहेंगे घन घनाभ, घन घनाभ, घन घनाभ, क्यूब क्यूबॉइड, क्यूब क्यूबॉइड। बोलो याद हुआ। आगे खास बात यह है, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है भाई। इसमें हम बोले तुमको लंबाई, लंबाई लेंथ, चौड़ाई ब्रेथ, ऊंचाई हाइट, यानी कि तुम मोटाई जो है इसका, यानी उसको तुम हाइट बोल सकते हो। क्या बोलोगे, नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, फिर से बोलो, लंबाई,
चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है ना? यही होता है 3D मॉडल। क्या है बोलो? इसे हम लोग 3D कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? ये सब 3D ज्योमेट्री में आता है, 3D मेंसुरेशन में आता है, जिसकी तीन डायमेंशन होते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट रहेगा, उसे 3 डायमेंशन कहेंगे। यहाँ देखो लेंथ और ब्रेथ, ये हो गया 2D। क्या हो गया बोलो? जो तुम मूवी देखते हो 3D में, है ना, वो 3D मॉडल है। और जो तुम नॉर्मल मूवी देखते हो जो 3D में नहीं है, वो है 2D मॉडल। वो भी समझाएंगे। फॉर्मूला याद करना स्टार्ट करो। ठीक है, एलएसए। क्या बोलो? एलएसए का फुल फॉर्म लेटरल सरफेस एरिया। बोलो मेरे साथ, लेटरल सरफेस एरिया। क्या होगा बोलो? ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं पार्श्व तल। क्या कहेंगे? पार्श्व तल का क्षेत्रफल। क्या होगा बोलो? पार्श्व तल का क्या बोलो? क्षेत्रफल। पार्श्व तल का क्षेत्रफल मतलब लेटरल एरिया। तो लेटरल एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एक बात बताओ खाली जल्दी से। ये एक साइड होगा ना, तो इसका एक साइड जो एक फेज होगा, जो यानी ये वाला जो भाग है सामने वाला, इसका एरिया अगर निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर। नहीं समझ पा रहे हो? कितना होगा बोलो? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना होगा? 4 गो ना, 4 गो। तो ये क्या होगा बोलो? 4 स्क्वायर। क्या होगा बोलो? लेकिन जब टोटल में बात करेंगे, ध्यान से देखो, जब 4 का हम बात किए मतलब ऐसे होगा, 1 1 2 3 4। लेकिन ई वाला बात नहीं किए। जब ये वाला होगा तो होगा टोटल। क्या होगा बोलो? टोटल। तो इसे हम लोग बोलेंगे टीएसए। क्या बोलेंगे बोलो? टीएसए मतलब टोटल सरफेस। क्या होगा? फिर से बोलो मेरे साथ, क्या होगा? टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। एलएसए मतलब, भाई फुल फॉर्म बोलो, टीएसए जल्दी बोलो। और ये हुआ संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। क्या हुआ बोलो? संपूर्ण तल का। तो संपूर्ण तल में कितना गो फेस? 6। तो क्या हो गया? 6। नहीं समझे? अरे देख ध्यान से, मुर्दा का तरह चुपचाप बैठा रहो जब तक खत्म नहीं हो रहा है। क्या बोले? फिर से बोलो, फिर से बोलो, जल्दी बोलो। एलएसए, एलएसए का मतलब क्या होगा बोलो? 4 साइड सामने, और ये कितना हो गया बोलो? 4 साइड तो क्या हो गया? 4 स्क्वायर। और ऊपर नीचे जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 6 साइड। क्या होगा? 6 स्क्वायर। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं? आया ना बोलो? एलएसए टीएसए, एलएसए टीएसए, गूंगा नहीं रहेंगे, भूल जाएंगे नहीं तो। वॉल्यूम, वॉल्यूम बने, अरे भैया वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर कितना जगह है, स्पेस, आयतन। नहीं समझे? ठीक है, तो वो हो गया। क्या बोलो? मान के चलो ये एक बॉक्स है, ये क्या है? कितना पानी हट रहा है, कितना सामान हट रहा है, मतलब वॉल्यूम। क्या होगा बोलो? तीनों को गुना करोगे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होगा बोलो? एल क्या है बोलो? एल बी एच। लेकिन क्यूब में तो सब ए ही है, लंबाई भी है बोलो, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी। तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितना होगा? ए क्यूब। लिखा है क्यूब। बोले याद हो गया? बोले याद हो रहा है? एक तो याद करोगे दूसरा तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फिर से बोलो, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ए इंटू ए क्यूब। क्या? वॉल्यूम। क्या बोलो? बोलो आदर्श, बोलो एलएचए। एलएचए कितना होगा? एलएचए कितना होगा? 4 स्क्वायर। टीएसए कितना होगा? वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब। क्या होगा बोलो? स्पीड बोला करो। डायगोनल मतलब क्या होता है? अपना ये हम लिए, ये क्या है? मान लो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में ये डायगोनल है, इस कोना से इस कोना तक जो बन रहा है। नहीं समझ पा रहे हो? ये कोना से ये कोना तक जो बना, क्या हो गया? डायग्राम। इस रूम में उस कोना से लेकर के उस कोना तक पूरा एकदम हम बीच में एकदम बड़ा सा कोई भी पाइप लेकर के आ रहे हैं, तो वो उसका क्या हो गया? डायगोनल। क्या हो गया बोलो? नहीं समझे? ये तो लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, लेकिन डायगोनल क्या होता है? बड़ा होता है, लेंथ और ब्रेथ दोनों से बड़ा होता है। ठीक है, तो डायगोनल का फॉर्मूला कुछ नहीं करना है भाई, सीधा हिसाब है। ठीक है, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, रूट है 3 मारो और ए मारो। क्या मारो? रूट 3 है। क्या बोलो? ठीक है, हो गया। अब पेरीमीटर क्या करोगे बोलो? 12 स्क्वायर। क्या होगा बोलो? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? कौन बता देगा? पेरीमीटर होता है बाउंड्री। क्या बोलो?
कितना को यहाँ पे बाउंड्री बन रहा है, देखो गिनो, 1 2 3 4 हुआ, 1 2 1 2, कितना हुआ 4, इधर कितना 8 हुआ, इधर जोड़ो 1 2 3 4, कितना हुआ 12, देखो कितना लिखा है, हो गया याद? बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ? क्लियर है? दिमाग में गया? बोर्ड पे रट के घर में प्रैक्टिस करके आके क्लास में बच्चा लोग को मैथ पढ़ा देना वो अलग होता है, लेकिन उसको एक्सप्लेन जब तक तुम नहीं करोगे फॉर्मूला कहां से बन रहा है, इसका मतलब आप मैथ रटवा रहे हैं, और यही कारण है कि एग्जाम में तुम भूल जाओगे।